थोड़ा नज़दीक जाके के ले लो सीनू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव लक्ष्मपुर के गांव के बाहर ही ये मेन रोड पर यहाँ ये घर है और इस घर के अंदर कोई एक दुकान है और यहीं पर कोई सांप आ गया है और कोई खतरनाक सांप बता रहे हैं। चल करके देखते हैं और उसको रेस्क्यू करते हैं। आइए। कहाँ पे? अच्छा, इसके पीछे। ओहो, दो है का? एक ही है। अच्छा, 4x2 डाल दी थी क्या? दोस्तों ये जो सांप है हमारे देश का एक बहुत ही घातक और जहरीला सांप है और ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है। अगर गलती से इसके आसपास हमारा कोई भी हाथ या पैर चला जाए तो ये तुरंत बाइट कर देगा और बहुत ही तीव्र रफ्तार से ये बाइट करता है। बताना चाहूँगा साथ ही साथ इसके काटे जाने पर बहुत ही ज़्यादा शरीर के उस अंग में दर्द होता है जिसमें ये काट लेता है। अगर फिर भी गौर ना दिया जाए तो उस अंग में बहुत ज़्यादा सूजन आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसमें सेप्टिक बन जाती है बहुत ज़्यादा और इन्फेक्शन फैलने लगता है पूरी बॉडी में और वो जो है अंग जो है गलने सड़ने लग जाता है। तो चलिए इसे हम पहले टॉर्च से काबू में लेते हैं और बाहर लेके चलते हैं। कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से आकर के दिखलाइएगा ताकि लोग इसकी एक्टिविटी को पहचानें और इसकी पहचान कर सकें। थोड़ा नज़दीक जाके के ले लो सीनू। सर्दी का सीज़न शुरू होते ही ये हमारे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सांप जो है दिखने लगता है और अभी भी इसने मुझे लगता है कांचली से ये बाहर हुआ है और इसी वजह से इस पर इतनी ज़्यादा शाइनिंग है। चलिए इसे हम बाहर लेके आते हैं। पहले हट जाओ ना, क्या दूरी बना लेना से। काफ़ी तेज़ इसकी रफ्तार होती है, काफ़ी तेज़ दौड़ता है ये। देखिए दिखलाना ये है कि अगर इसके पास कोई भी हमारा अंग या शरीर जाता है तो इसकी वाइट में दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इसके पास कोई भी चीज़ जाएगी तो ये किस तरह से जो उस पर झपट करता है। निकल गया। चलो लाइए। फिलहाल ये गुस्से में नहीं है ज़्यादा और ना ही ये अटैक करने के मूड में लग रहा है। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। टोकरी लाइएगा। बस थोड़ा दूर हो जाओ। करो बंद। तो दोस्तों इसको कर लिया पैक और यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे क्योंकि ये सांप है हमारे क्षेत्र में। मैं करीबन 2015 से लगातार सांपों को रेस्क्यू करने का काम कर रहा हूँ और ये जो सांप है उससे पहले हमने अपने क्षेत्र में यहाँ पर कभी नहीं देखा था और कभी मैं ही क्या और जो यहाँ मौजूदा किसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा एजेड भी हैं उन्होंने भी इस तरह के सांप को पहले शायद मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। यही गांव है आपका? नहीं। अच्छा, कौन सा गांव है? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, रूपसपुर।
रूपसपुर, हाँ वो भी नहर के किनारे ही है। हाँ, नहर के किनारे। हाँ, तो आपने अपने 2-4 साल से पहले नहीं ऐसे देखा सांप को कभी देखा है? नहीं 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 नहीं। कभी भी ऐसा जानकारी है कि ये वाइपर सांप बहुत खतरनाक होता है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। जानकारी कैसे हुई इस चीज़ की? जानकारी हुई, हमारे पास का एक लड़का कहीं बाहर काम करता था, उसने वो काटा था। अच्छा अच्छा। और ये बहुत बोल रहा था कि मैं झाड़ू लगाने के लिए अपने रूम में घुसा तो इतनी थोड़ी सी देर में 3 बार वो छट्टी करके 3 जगह काटा था। ये बहुत तेज रफ्तार से बाइट करता है। मतलब ऊपर उछल उछल के काट दिया था बहुत जल्दी जल्दी। इसकी जो हिस्ट्री है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये जो सांप है बिजली से भी तेज रफ्तार से बाइट करने वाला सांप। हाँ हाँ हाँ। इसकी हिस्ट्री में तो ये वो लिखा लड़का है। बता रहा था मैं मुश्किल से बचाऊं, 2 लाख रुपया खर्च हो गए। 2 लाख रुपए? बाँ कटने की नौबत आ गई, बाँ बचाने में 2 लाख इन्फेक्शन रुपया हो जाता है डॉक्टर इसके ने। काटने से। हाँ, और तमाम शरीर फाड़ दिया था उसका। और भी कोई बुजुर्ग हैं? अच्छा भाई साहब, आपने कभी यहाँ देखा है ऐसे सांप को? ऐसा 2-4 साल से पहले कभी? ना, मैंने कभी नहीं देखा। और ये मैंने ही आपको फोन किया था, मेरी ही दुकान है। कुछ साल पहले जो हमने यहीं कहीं से और पकड़ा था सांप। हाँ, एक बार देखा था मैंने ये दुकान से। अच्छा, वो आपकी दुकान से पकड़ा मैंने था? फोन करो तुमको। हाँ, शायद 2 साल हो गए। हम मैं चलोगे दुकान पर, तुम वो तो पीछे आकर मैं ईंट हटा के हाँ, जब पकड़ो तुम लोग को बहुत भयंकर सांप। एक बार और देखा था मैंने यहीं पे। एक यहाँ कहीं गेहूं का खेत था, उसमें से ले गए थे हम सर्दियों में। हाँ, एक बार ऐसा था, मैं ये बना रहा था जिसपे प्लास्टर चला था मेरा। अच्छा अच्छा। तो हम खाना वाना खा के पानी पी के नल पे से तो मैं चला गया। एक मेरे ताऊ थे तो वो भी आ गए, तो वो पानी पी के वो खड़े थे, तो एक संग कुलांची मार के भागे यहीं से। इसको देखकर। अरे यहीं नल पे। ये वहाँ से तो धान में तो फिर वो नेत्र में पता नहीं कहाँ से आ गए यार। दोस्तों, हाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और ख़ास तौर पे इस क्षेत्र के, ये जो नहर है इसको मखैना वाली जो नहर बोलते हैं, इस नहर के आसपास जिन भाइयों के खेत हैं, गांव हैं, घर मकान हैं, दुकान हैं, उनसे कहना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये सांप जो है आ जाता है कहीं से भी और आकर के किसी वक्त किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है, सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा निकलता है। जगह जगह कहीं भी ये छुपा हुआ हो सकता है, तो वो लोग सतर्क रहें, ज़मीन पर ना सोएं। और जो भी कोई सामान रखा हुआ है, जैसे कहीं टूल पे जाते हैं या बुर्जी में, अब तो पक्की बुर्जी जो लोगों ने बनवा ली है, उसके अंदर भूसा वूसा निकालने के लिए जाते हैं, कंडे निकालने के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में, तो थोड़ा पहले उस सामान को टहला लें, देख लें कहीं उसमें कोई सांप वाप छुप के तो नहीं बैठा है। तो इससे मुझे लगता है काफ़ी सुरक्षा और सावधानी होगी। सिर्फ लोगों को जागरूक करने का ही काम है, क्योंकि कुछ लोग अंधा तुक ही उस सामान में रखे हुए में, पुराने सामान में हाथ डाल देते हैं, उसमें कहीं सांप छुपा हुआ भी हो सकता है और वो काट ले तो आदमी की ज़िंदगी जो है ख़तरे में पड़ जाती है। और ऐसे सांप के काटने पर तो वो अंग ही जो है नष्ट होने की कगार पर हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ से अभी भी इलाज के लिए वहाँ नहीं जाते, हॉस्पिटल नहीं जाते, लोग जाते हैं वैद्य हकीमों के पास, जबकि ऐसे खतरनाक सांपों का किसी भी वैद्य के पास कोई भी इलाज नहीं होता है, क्योंकि इसके काटे जाने पर इन्फेक्शन होता है, सड़न पड़ती है, और सड़न को रोकने का किसी भी वैद्य के पास कोई भी इलाज नहीं होता है। क्यों, आपको लगता है कि वैद्य ऐसे सांपों नहीं काटने नहीं का जी, इलाज कर वैद्य देगा? नहीं, हॉस्पिटल ही बचा सकता है, डॉक्टर ही बचा सकता है। चलिए, इस सांप को कर लिया पैक। अब इसको लेके चलते हैं फॉरेस्ट ऑफिस, वहीं पर अब वही लोग इस सांप को आज़ाद करवाएंगे। खतरनाक सांप है, इस सांप को कहीं भी खेती वेती के आसपास आज़ाद नहीं किया जा सकता। अब उन लोगों की जिम्मेदारी है, कहाँ कराएंगे। इन सांपों को रेस्क्यू करने के बाद में आज़ाद करने की बहुत बड़ी सिरदर्दी जो है हमारे मत्थे मर जाती है। कहीं भी लोग इसको आज़ाद करने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं। सरकारी ज़मीन पर भी लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यहाँ नहीं छोड़ोगे, यहाँ नहीं छोड़ोगे। देखते हैं अब जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं कौन सा फैसला लेते हैं और कहाँ लेते हैं और कहाँ इस सांपों को आज़ाद कराते हैं। चलिए बने रहिएगा, दिखाते हैं आगे। बाय।